आजमनगर प्रखंड मुख्यालय में आदिवासी समाज ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन अबुआ संथाल समाज के बैनर तले एवं केंद्रीय सदस्य मनोज मुर्मू के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इसमें आदिवासी समुदाय के सैकड़ों लोग शामिल हुए और उन्होंने अंचलाधिकारी सहित अन्य अंचल कर्मियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अंचल कार्यालय में मोटेशन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जिसमें दलालों का बड़ा हाथ है। इसके अलावा भूमि माफियाओं के माध्यम से जमीन की अवैध खरीद फरोख्त और लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इन समस्याओं से त्रस्त लोग अब अंचल कार्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं। धरने के दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने थाना मैदान से प्रखंड मुख्यालय तक पैदल मार्च किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने अपने मांग पत्र में प्रमुख बिंदुओं को रखा, जिनमें मोटेशन के नाम पर अवैध वसूली पर रोक लगाने, नामांतरण को समय पर पूरा करने, सिकमीधारी के वंशजों को सिकमी कायम अधिकार देने और भू माफियाओं के अवैध कब्जों से संबंधित समस्या का समाधान करने की मांग की गई। साथ ही आदिवासी समाज के नेताओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र भेजकर इन मांगों को जल्दी लागू करने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन इस पर तुरंत कदम नहीं उठाता है तो वे और भी बड़े आंदोलन की योजना बना सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यह लड़ाई सिर्फ उनके अधिकारों की नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समुदाय के सम्मान और भविष्य की है। उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन उनकी आवाज को सुनेगा और अंचल कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। आदिवासी समाज के नेताओं का कहना था कि यह उनका हक है और वे इसे लेकर किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। इस प्रकार के आयोजन के जरिए वे अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। फिनो न्यूज बिहार के लिए कटिहार से सूरज सिंह की रिपोर्ट। क्या कारण है आप लोग आदिवासी समाज यहाँ प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम सभी आजमनगर अंचल कार्यालय में उपस्थित हैं, जो कि अंचल पदाधिकारी के द्वारा और उनसे संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा जमीन से संबंधित एक भ्रष्टाचार का माहौल इस आजमनगर प्रखंड में बना हुआ है। इसी के विरोध में हम सभी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ आम नागरिक के माध्यम से कोई भी काम नहीं हो पा रहा है और ये सारा काम ब्लॉक का अंचल से संबंधित सारा काम बिचौलियों के माध्यम से हो रहा है और ये बिचौले बिना पैसा के कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। और ऐसा सुनने और जानने में आया है कि अंचल पदाधिकारी के द्वारा ही पैसों की मांग किया जा रहा है, जो कि मोटेशन के नाम पर जितना रुपयों में जमीन की किवाला नहीं होती है उससे ज्यादा रुपया मोटेशन के नाम पर वसूला जा रहा है। और हमारे क्षेत्र के किसान मजदूरों से ऐसा भी मामला आ रहा है कि अंचल पदाधिकारी के हल्का कर्मचारी के द्वारा भी वो लोग अपने पर जो है कि अलग से फिर एक कर्मचारी बहाल किए हुए हैं, जो कि उनके माध्यम से वो लोग पैसा का वसूली कर रहे हैं। और सरकार के द्वारा प्रत्येक गरीब लोगों को 5 डिसमिल जमीन देना है, वैसा योजनाएं बनती है, लेकिन यहाँ निःशुल्क बिना पैसा के कोई भी काम नहीं हो पा रहा। जहाँ तक गरीबों को 5 डिसमिल जमीन मिलना है, वहाँ मिलने की जगह पर वहाँ गरीबों को बेदखल किया जा रहा है और ये अंचल कार्यालय पूर्ण रूप से दलालों के हाथों है और ब्रोकर के माध्यम से सारा काम हो रहा है। यहाँ गरीब लोगों को बहुत सारे आदिवासी भाई सिकमी जमीन पर हैं और सिकमी जमीन के माध्यम से ही उनका गुजर बसर और परिवार चल रहा है, लेकिन वैसा लोगों को अभी बेदखल किया जा रहा है। वैसा जमीन को ब्रोकर जानबूझ करके वैसा जमीन को लेते हैं और अपनी दमंगाई से उस जगह को हड़पने का काम करते हैं। और इस ऐसा विषय में सीओ और कर्मचारी का बहुत बड़ा मिलीभगत होता है, जो कि हमारे गरीब लोगों को उस सिकमी जमीन से भी बेदखल किया जा रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप लोग? हम लोग मुख्यमंत्री को प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से मांग पत्र दे रहे हैं, जो कि ऐसा घटना, ऐसा मामला हमारे प्रखंड क्षेत्र से खत्म हो और भूमाफिया के माध्यम से हमारा अंचल ना चले और गरीब लोगों को 5 डिसमिल जमीन मिलना चाहिए
और सिकमीदार के वंशजों को जमीन से बेदखल ना करे, और जो भी गरीब लोग बिहार सरकार की जमीन पे बसे हैं उन लोगों को लाल कार्ड का पर्चा निर्गत किया जाए। परिचय दें। मेरा नाम मनोज मुर्मू, अबुआ संथाल समाज भारत दिसम केंद्रीय सदस्य। आदिवासी समाज द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है सर अंचलाधिकारी के द्वारा अवैध वसूली, बिचौलिए के माध्यम से अंचल चलाना सहित अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं सर। ये धरना मैं अपनी नज़रों से देख रहा हूँ, जब लोग ये आए तो ये समझ में, लेकिन ये मांग क्या है ये आपके द्वारा पता चल रहा है। और मांग में जहाँ तक लग रहा है कि बड़े पैमाने पर धांधली ये सब, तो ये है, ऐसा कुछ है नहीं। मात्र बोलने से नहीं होगा, इसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा कि क्या मेरे अंचल के माध्यम से कोई ऐसा कर रहा है तो उसका प्रूफ देना चाहिए। अगर मैं हूँ तो मेरे खिलाफ वरीय पदाधिकारी कार्रवाई करेंगे, अगर मेरे सबऑर्डिनेट हैं तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई लिखूँगा। उन लोगों की मांगे हैं सर कि लगातार जो है जमीन से जुड़ा मामला को लेकर दलालों के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से अंचल चल रही है। मेरे यहाँ कोई भी दलाल किसी भी बिचौलिए के माध्यम से अंचल नहीं चल रहा। मैं जब आया यहाँ पे कदम रखा अपना, तो मैं सबसे पहले जो भी मुंशी सारी चीज़ था सबकी दुकान मैंने बंद कर दिया। और जब मैं आया था मुझे गिफ्ट के रूप में 4500 केसेस मोटेशन का पेंडिंग मिला था। और अभी हाल ये है कि मैं 1900 के आसपास केस पेंडिंग में हूँ, जबकि मेरे यहाँ 28 पंचायत है और लगभग 59,000 केसेस मेरे यहाँ गिरे हैं। उसमें सिर्फ 1900 केस मेरे यहाँ पेंडिंग इस वक्त चल रहा है और मेरा मोटेशन परसेंटेज अबाउट 97 है। सर कई आरोप लगाए जा रहे हैं अंचल प्रशासन पर, क्या है सर? आरोप वो जो लोग वहाँ बैठक रखे हैं वो लोग कभी भी अपने आवेदन से कभी भी अपना कोई शिकायत मेरे पास नहीं किए कि मेरे पास ये समस्या है या मेरा ये काम नहीं हो रहा है। वो वैसी सारी चीज़ मेरे सामने नहीं आई, अनो मेरे संज्ञान में है। सर उन लोगों का आरोप ये है कि बंदोबस्त की गई जमीन जिसके पास थी उनके वंशजों से छीना जा रहा है। बंदोबस्ती वाली ज़मीन नहीं, बंदोबस्ती वाली ज़मीन उनके वंशजों से छीनने की कोई बात, जिसके भी नाम पर ज़मीन बंदोबस्ती हुआ है वह ज़मीन अपना किसी को बेच नहीं सकते। वह ज़मीन एज ए सरकारी ज़मीन ट्रीट होती है, वह उनके वंशानुगत ट्रांसफ़र होगा, उनके वंशज को ज़मीन ट्रांसफ़र होगा, वंशज को ज़मीन ट्रांसफ़र होगा। उनकी ज़मीन है तो उनका बाल बच्चा उस पर रह सकते हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कोई छीन नहीं सकता है ज़मीन। थैंक यू।